क्या बोल रहे हैं? वो पियो और क्या जिंदगी जियो और शेयरिंग हैप्पीनेस। दिस इज देयर ब्रांड स्टोरी, शेयरिंग हैप्पीनेस। जब आपकी ब्रांड स्टोरी, ब्रांडिंग ये सब पावरफुल हो जाती है ना, तो लोगों को परवाह नहीं होती इस चीज की कि आपका प्रोडक्ट क्या है। डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन इसके बाद तो उसी जगह पे आ जाती है कि वो प्रॉब्लम पे गाइड करता है। अभी वो इट इज अ ड्रिंक प्रोडक्ट है, मुझे भी ड्रिंक है। आप मुझे किसी ऐसे प्रोडक्ट मैं बताएं। मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, एक वाटर फिल्टर है। वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर है। तो आप किसी के पास जा रहे हैं, कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, उसको आप पिच कर रहे हैं, ये मेरा एक फिल्टर है, ये कितने परसेंट वाटर फिल्टर कर रहा है। ओके, 90% या 80% वाटर फिल्टर कर रहा है, जिससे आपकी जो ये डिजीजेज है वो खत्म हो सकती है। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया है कि वो किस तरह फिल्टर करता है या किस तरह फिल्टर करेगा। उसने आपसे पूछा कि मैं किस तरह बिलीव करूं कि ये जो आप 90% का दावा कर रहे हैं वो 90% ही फिल्टर कर रहा है। हाउ शुड आई मेक श्योर दैट? जब तक आप उसकी फीचर्स या आप उसकी फंक्शनैलिटी नहीं बताएंगे। आप आए हैं फिल्टर बेचने के लिए मेरे पास, मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। आप मेरे सामने गर्दान शुरू कर देते हैं, इसके इतने माइक्रो फलाना फिल्टर्स हैं जो कि यूज करते हैं, आई डोंट नो। आपने अगर मुझे ब्रांड की प्रूफिंग देनी है या आपने सोशल प्रूफिंग देनी है, तो आप उसको उस जबान में देंगे जो मैं समझता हूँ। अगर आप, जिस तरह सायरा ने बोला, आप पीएचडी होंगे फिल्ट्रेशन के अंदर, आई एम एज अ कस्टमर, आई एम नॉट, आई एम अ लेमैन। सोलर वाले जो बेचते हैं सोलर सिस्टम्स, वो कभी आपको बताते हैं कि मेरा सोलर पैनल ऐसे बना है, इसकी ये मटीरियल। वो कहते हैं भाई बिजली जाएगी, तुम्हारे घर के अंदर एसी चलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम जो बिजली ज्यादा बनाओगे वो तुम बापटा को बेचोगे, तुम्हारा बिल कम आएगा। दैट्स इट, दीस आर माय बेनिफिट्स। आई डोंट केयर कि उस सोलर पैनल के अंदर लोहा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, व्हाई शुड आई केयर? देखिए डायनामिक्स जो है बिजनेस की, खासतौर पे ऑनलाइन बिजनेसेस की, वो चेंज होती जाती है। जब एयरलिफ्ट ने आपको कहा कि मैं 30 मिनट में आपको ग्रोसरी डिलीवर करूंगा, तो एयरलिफ्ट ने आपको बताया मेरे पास इतने मोटरसाइकिल है, इतना फलाना है, इतना फलाना है। दैट्स इट। ब्रांड प्रॉमिस 30 मिनट्स, आई डोंट केयर। जब आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कस्टमर को कहते हैं कि तुम ऑर्डर प्लेस करो, मेरा प्रॉमिस ये है कि 2 से 3 दिन में तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगा, तो एज अ कस्टमर आपको इस चीज की परवाह है कि वो बंदा जहाज पे डिलीवर कर रहा है, बाइक पे डिलीवर कर रहा है, ट्रेन पे डिलीवर कर रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है? At the end of the day, what I am interested in is the brand promise, जो आपने मुझे कहा है कि 2 से 3 दिन में मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, and that's it। इसीलिए मैं कहता हूँ, यहाँ पे किसी ने कहा कि ब्रांड इज द हीरो, ब्रांड इज नेवर द हीरो, ब्रांड कैन नेवर बी द हीरो, एंड दैट इज व्हाई कल जब मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 लफ्ज ऐसे हैं, तो मार्केटर कि 20 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, 2 वर्ड्स मेरे नजदीक की कोई वैल्यू नहीं, एंड दैट इज क्वालिटी एंड प्राइस। क्वालिटी एंड प्राइस। जब आप कहते हैं ना कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट पानी बना के बेचता हूं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने आप को हीरो बनाते हैं। यू बिकम द हीरो ऑफ योर बिजनेस व्हेन यू से कि मैं सबसे बेहतरीन कपड़े बना के बेचती हूं, यू बिकम द हीरो, नोबडी केयर्स। बिकॉज कपड़े खरीदने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैं वो कपड़े पहनूं तो मैं अच्छा लगूं। आप कैसे बनाती हैं, कहां से बनाती हैं, व्हाई शुड आई केयर? आई डोंट केयर। और ये मार्केटिंग का सबसे बेसिक असूल है। सबसे बड़ी गलती जो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर होती है वो यही होती है कि हम अपने आप को हीरो बना लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा भी एक स्किन केयर का ब्रांड है, मैंने आपको बताया 90% स्किन केयर के ब्रांड जो पाकिस्तान में है वो आपको क्या कहते हैं कि मेरी क्रीम यूज करो गोरे हो जाओ, ये कहते हैं। तो वो हीरो कौन है स्टोरी का? वो क्रीम। जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये नहीं है कि मेरी क्रीम लगाओ तो तुम गोरे हो जाओगे। आप मेरी वेबसाइट पे, मेरी पोस्ट पे, मेरी कैप्शंस पे, कहीं पर भी जाकर पढ़ लें, मेरी जो टैगलाइन है, मेरा जो ब्रांड प्रॉमिस है, वो कहता है बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। सो मैं अपने कस्टमर को ये कह रहा हूं कि तुम वैसे ही खूबसूरत हो, तुम्हें मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, तुम्हारी खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट करेगा। दैट्स इट। I never claim कि I am the hero and my product is the best in the world और ये तुम्हें गोरा बना देगा। And this is one of the reasons कि लोग हमसे इंटरैक्ट करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे इस बात को।
जब आप टिपिकल ट्रेडिशनल दकियानुसी तरीके से, कल से मेरी में बहुत डिस्कशन हो रही है कुछ और बातों के ऊपर, किसी ने बोला कि आई डोंट केयर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भाई यू आर नॉट द कस्टमर, व्हाई वुड यू केयर? आई डोंट केयर कि यहाँ पर मैंने कौन सी घड़ी पहनी हुई है। एज अ कस्टमर आई केयर कि मैंने यहाँ पे रोलेक्स पहनी हुई है, क्या पहनी हुई है। सो दैट इज व्हाट मैटर्स। सर ये इस सिनेरियो में स्पेशली B2B businesses can the product be a hero? Again, like आप अगर किसी B2B बंदे को अपने फीचर्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो obviously 90% it would be about your product feature. It wouldn't be about him, how he feels. it has to be about him. Like how will you stand out in the competition? मैं भी वो यही पूछेगा कि यार अभी एग्जांपल अपनी एग्जांपल दूंगा। कल से ये बात बोली थी ना, प्रैक्टिकल बंदा पीएचडी नहीं हूँ, वो काम तो खुद किए आपसे रिलेट करूंगा। तो आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 2010 में बनी थी, पाकिस्तान की सबसे पुरानी एजेंसी में से एक है, चेकमेट के नाम से। 2013 में मैंने चेकमेट को दुबई में लॉन्च किया, ठीक है। अब मैं जब जाता था सबसे पहले मेरी पिच क्या होती थी, मैं ओनर से मिलता था, मैं उनके पास जाता था, मैं उनको जाके कहता था माय नेम इज उस्मान, आई रन अ डिजिटल एजेंसी कॉल्ड चेकमेट, we have the best content writers and best graphic designers and we can manage your social media or your digital marketing perfectly well. जब मैं ये बात जाकर कस्टमर को कहता था तो आपको क्या लगता है कस्टमर मेरी बात सुनने को तैयार होता होगा? अपनी तारीफें करता था। जब मैं 10 जगहों पर गया, 10 जगहों से कसम से धक्के मार के बाहर निकला क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट थी। 10वीं जगह से निकलने पर मैं सोचा यार कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ यही सारी कहानी जो मैंने पहले बोली, आई एम दिस, आई एम बेस्ट, आई एम, मैंने इसको चेंज कर दिया, स्विच कर दिया। मैं फिर कस्टमर के पास जाता था, उसको जाकर कहता था माय नेम इज उस्मान एंड आई एम हियर टू गेट यू मोर बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया। जब मैं ये बात उसको कहता था वो इंटरेस्टेड होता होगा? आप बताइए, होता होगा? चांसेस आर तो होएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसी का बेनिफिट बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए आया हूं। पहली इंटरेस्ट डेवलप किया, सॉरी इंटरेस्ट उनका डेवलप, उनका इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि मैंने उसको उसका बेनिफिट बताया। दैट्स इट। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक आईएफसी का प्रोग्राम था, वर्ल्ड बैंक आईएफसी का बिजनेस है, आप मुझे पता आप लोगों से कितने हमने इंटरैक्ट किया हुआ है। वो ट्रेनिंग्स कराते थे एसएमईज को, वर्ल्ड बैंक का नाम, वर्ल्ड बैंक छोटा ब्रांड है भाई, बड़ा ब्रांड है, राइट। वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एसएमईज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एसएमईज। ये जो चेंबर के यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको पता है, फर्स्ट मेरा इंटरेक्शन का उसी प्रोग्राम के लिए हुआ था। 2008 से लेके बॉस, आपके सवाल का जवाब है, 2008 से लेके 2010 तक कराची से लेके तोरखम तक कोई ऐसा चेंबर, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जहां पे हमने जाके इस प्रोग्राम को नहीं देखा, और किसी एक चेंबर ने भी उस प्रोग्राम को नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं जाता था मैं कहता फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एसएमईज, तो एसएमई वाला कहता तुम मुझे सिखाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं तो खुद चीता हूं इसका। अब एक मसला पड़ गया, वर्ल्ड ने देखा यार हमारा प्रोग्राम नहीं बिक रहा। What we did, same program, same slide, same modules, everything the same. हमने उसका नाम बदल दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एसएमई से हमने इसको चेंज कर दिया हाउ टू ग्रो योर प्रॉफिट्स। सेम प्रोग्राम, कोई प्रोडक्ट में फर्क नहीं है। आप मुझे बताएं हाउ टू ग्रो योर प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एसएमई, कौन सा ज्यादा सेलेबल नाम है? और लॉजिकली तो दोनों में चाहिए, लेकिन अगर जनरल साइड से गए तो प्रॉफिट और जनरल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बस याद रखिए who you are selling to believes in general psyche, they are not robots, they are human beings just like us। ये मैं बीसी की एग्जांपल देता हूँ, 2 दिन से हम आए हुए हैं, हम सारे जितने यहाँ पे खड़े हुए हैं हम पोस्ट ले, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। उनकी वेबसाइट पे प्रॉमिस क्या लिखा हुआ है, लग्जरी होटल्स ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो मेरा बिलीफ है ना कि मुझे लग्जरी मिले यहाँ पर। जब मैं पहले दिन मैंने चेक इन किया तो मेरी जो बेडशीट थी उसके ऊपर एक लंबा सा बाल पड़ा हुआ।
सो मेरा सवाल आपसे ये है कि पीसी लाख कहता रहे we are the luxury hotels, I don't care, because वो जो ब्रांड प्रॉमिस था वो उस एक बार ने दूर कर दिया। मेरे पास कल से लेके आज तक हम सारे बैठे हुए हैं, हम सबके पास एग्जांपल्स है, पानी नहीं आ रहा, एसी नहीं चल रहा था, क्योंकि लग्जरी होटल्स हैं। तो लाखों कहता रहे कि जी वी आर पाकिस्तान बिगेस्ट चेन ऑफ लग्जरी होटल्स। एज अ कस्टमर आई डोंट केयर। यही सर्विसेज अगर वहां पानी आ रहा होता, ये मसाइल ना होते, वॉशरूम क्लीन होता, शेल्टन भी दे रहा होता ना, मैं शेल्टन को समझता दिस इज द लग्जरी होटल, बिकॉज जनरल साइकी प्रिवेल्स। हमारा कस्टमर सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, हमारे कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए, हमारे कस्टमर को और कुछ नहीं चाहिए। सर इट मींस के आपके प्रोडक्ट में जो यूएसपीज है, जो यूनिक इनोवेटिव फीचर्स हैं, उनको भी आप कस्टमर के बेनिफिट के मुताबिक बताएं। एग्जैक्टली सर, आपका नाम क्या है? विकास। आपने मेरे मुंह के लफ्ज छीन लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। आप कामयाब तभी होंगे जब आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बेनिफिट के तौर पे एंड दैट्स इट। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो पानी है ग्लोबली, ये $10 का पानी भी मिलता है, आपको पता है, छोटी बॉटल Evian एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको ये तो वो क्या बेचते हैं? कुछ भी नहीं बेचते, वो आपको एक बेनिफिट बेचते हैं, एंड दैट इज द बेनिफिट व्हिच मैटर्स। जब आप ई-कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर हैं और जो डिजाइन ब्रांच, मुझे इनका नाम याद है कल से, तो इसलिए मैं, तो आप हर दफा यही कहकर बेचें कि मैं तुम्हारा टाइम सेव करता हूं, तुम्हें प्रिंटर्स के फेरे नहीं लगाने पड़ते। अगर आप ये बेचेंगे मेरे पास रोलैंड की फलाना 25 करोड़ की मशीन है, आई डोंट केयर, मुझे मेरे काम से करता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए वही जो स्टोरी टेलिंग की बात हो रही थी, सब कुछ करके स्टोरी टेलिंग के 3 हिस्से हैं, एक उसमें हीरो होता है, एक उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक उसमें विलन होता है, दैट्स इट। Simple what we should emphasize with our customer. Yes. Ourselves. Again, आपका नाम क्या है? अली रहमान। अली, आपने भी मेरी स्लाइड का एक वर्ड चेंज किया, आपने देख तो नहीं ली थी पहले? Because I am a firm believer of the fact that you have to empathize with your customer, you don't have to sympathize. और ये चीज मैं women entrepreneurs बैठे हुए हैं इनको जरूर बताता हूँ, please do not sell sympathy। एक दफा बेचे जब कहती है ना कि जी मेरा प्रोडक्ट जो है वो सवाल की गरीब औरतें अपने हाथों से बनाती हैं, एक दफा मैं मदद करने के लिए उन औरतों के लिए तो खरीद लूंगा, दूसरी दफा नहीं खरीद लूंगा, तीसरी दफा मैं कहूँगा यार मेरी भी निकाली है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो कपड़े पहन के अच्छा लगना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो बना को सना सबीना कभी आपको ये बताती है, रिजवान बेग कभी आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट बना कौन रहा है, राइट? सो इसलिए फोकस ऑलवेज ऑन बेनिफिट्स। मैं कल से यही बात आपको कह रहा हूं और कहता रहूंगा, फोकस ऑलवेज ऑन बेनिफिट्स। एक और एग्जांपल, यहाँ पे कल कोई साहब मुझे बोले तो मैं ट्रेनर भी हूँ और मैंने उनको यही बात बोली, जब हमने इंट्रोडक्शन कराया तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का एक हिस्से में अपने बारे में मुझे साहब ने बताया, मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। आप लोग मुझे बताएं, आप में से कितनों को याद है कि हम लोग की डिग्रीज क्या है? किसी को याद है? This is how it works. ह्यूमन बीइंग्स को ये नहीं याद रहता कि अगले की क्रेडिबिलिटी, ऑल्दो डिग्रीज उन्होंने यूएस से ली हो, मैंने यूके से ली हो, सो व्हाट? आपको इस पूरी ट्रेनिंग के 2 दिन के बाद यहाँ की कुछ स्टोरीज याद जरूर होगी, बिकॉज इसी तरह से इंसानी दिमाग को बनाया गया। किसी मजहब को उठाकर देख लें, जहां पर भी खुदा ने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है तो पहले एक वाक्य बताया, बाद में आपको उसका एक मॉडल बताया। मैं आपसे पूछता हूं कि 13 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होता है? टाइम लगाना। हालांकि वही 1 से 10 तक के टेबल्स 5वीं जमात तक हम सब ने पढ़े थे, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, प्यासे कवे की कहानी क्या थी? सोचने की जरूरत भी पड़ी? इट ऑलवेज स्टोरीज आर मेमोरेबल, स्टोरीज लोग याद रखते हैं, नंबर्स याद
नहीं कर सकते, तो जब आप अपनी मशीनरी के बारे में अली रहमान साहब बताएंगे कि मेरी मशीन 25 करोड़ की रोलैंड X1235 है, या मेरे मोबाइल फोन के अंदर कितने गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, मेगा प्रोसेसर और व्हाटएवर है, आई डोंट केयर। कल एप्पल की डिस्कशन में यही बात सामने आएगा, 3 एप्पल के यूजर्स को पता ही नहीं वो एप्पल क्यों यूज करें, बट दे स्टिल हैप्पी, और वो अगला एप्पल प्रोडक्ट भी खरीदेंगे बिकॉज दे थिंक कि जो भी नया एप्पल आएगा वो पहले से बेहतर होगा। दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी। जब आपका ब्रांड लोगों के ज़हन में जगह ही नहीं बना सकता तो फिर फायदा क्या है? याद ही नहीं रखेगा तो वो खरीदेगा क्यों? ठीक है, सो स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ड दी स्टोरीज। रंगजा की कल एग्जांपल दी सायरा ने दिस साइड में। रंगजा इज अ ब्रांड बट इट इज अ वेरी हिप ब्रांड, कलरफुल है, उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत कलरफुल कपड़े होते हैं, इसलिए उनका नाम है रंगजा। आप उनके स्टोर में जाएं और आपको वो कलर्स ना नजर आए, वहां पर वाइट कलर की दीवारें हो, ये हो, तो आप कहेंगे यार ये क्या है, बेचते तो रंगजा है और ये किधर बेच रहे हैं? कंफ्यूजन। सो व्हेन यू से समथिंग, आपकी पूरी ब्रांड स्टोरी जो है वो उसी के इर्द गिर्द ही चलती है। फर्नीचर की बात हुई, फर्नीचर बेचने वाले तो 100 हैं, मैं आपका फर्नीचर क्यों खरीदूं? क्वालिटी और प्राइस, यही 2 जवाब आएंगे। लेकिन ये 2 जवाब मेरी कोशिश होगी अगले 4 घंटे में मैं आपके ज़हनों से हाइड कर। बॉस मैं भी फर्नीचर बेचने वाला हूँ, आप कस्टमर हैं, आप मुझे आके कहते हैं मेरे मैं तुम्हारा फर्नीचर क्यों खरीदूं, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं भी क्वालिटी कहूँगा। ये भी फर्नीचर बेचने वाले, मैं इनके पास जाऊँ तो डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है? वाई योर फर्नीचर, हम दोनों ही कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। At the end of the day, what matters is कि आपका कस्टमर क्या है। So build a story around your brand. Furniture, build a story around it. कपड़े, build a story around it. और वही स्टोरी जो है वही स्टिक करेगी, वही लोगों के ज़हनों में रहेगी, वही लोग याद रखेंगे। और कुछ भी नहीं होना। Believe me, आप देखें, ये मैंने आपको पीसी की एग्जाम्पल दी, सर्विस सेक्टर की आपके बात की। यहाँ पे जाके कहते लग्जरी होटल, ठीक है, और यहाँ पर बैठ के फ्रंट लोग इधर रसूल साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ पसीने आ रहे हैं। सो लग्जरी, ये लाख कहते रहे लग्जरी लग्जरी लग्जरी, बट दिस इज नॉट लग्जरी। बेंचमार्किंग है ना, जब आप एक प्रॉमिस करें, उस प्रॉमिस का मतलब क्या है कि आप उस प्रॉमिस को अचीव करें। और जब आपकी स्टोरी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर लोगों को आपके प्रोडक्ट के पीछे से डर नहीं होगा। सर्फ एक्सेल बेचता क्या है? सर्फ, देखो सर्फ बेचता हूँ डिटर्जेंट है, और सर्फ तो सर नाम है, सर एक बात मैं थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा। मेजॉरिटी वो कहते हैं ना, मेजॉरिटी मैं कहूँ कि ये पानी सही नहीं है और ये 5 बार देखते हैं कि नहीं कि ये सही है। तो अगर ये 5 बंदे, मैं इसका आपको ना टेक्निकल जवाब देता हूं, किसी की वो बात करूं, मैं आपको इसका एक टेक्निकल जवाब देता हूँ। अगर ये 5 बंदे ये कहें ना कि ये पानी ठीक नहीं है और मुझे पता है कि मेरे कस्टमर नहीं है, तो मेरी बला से 100 दफा कहते हैं आई डोंट केयर। मैं कहूँ कि ये सही नहीं है और ये 5 बंदे कहें कि ये सही है। अगर ये कस्टमर है 5 कस्टमर है ना, हाँ मैं भी कस्टमर हूँ, पानी आपकी है, ठीक है, पानी आपकी है, मैं कहूँ कि ये सही नहीं है और ये 5 बंदे कहें कि ये सही है, तो when सॉरी फिर क्या होगा? फिर दिस मीन्स कि एज अ ब्रांड ओनर मैं कुछ गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से ये 5 लोग समझ लें कि पानी ठीक नहीं है। और यही होता है बॉस, होता ही यही है कि एक और सोशल मीडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी हमें करना है कि सोशल मीडिया के अंदर आप छुप नहीं सकते। अगर आप एज अ ब्रांड ओनर जवाब नहीं देंगे, वो थर्ड पार्टी पोर्टल्स पे जाएगा, वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाके आपकी कंप्लेंट करेगा और आप जीरो हो जाएंगे। इसीलिए ये चैलेंजिंग है, ऑनलाइन बिजनेस रन करना आसान काम नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब आपके वेबसाइट के ऊपर एक मैसेज आया होता है और आप उसका जवाब नहीं देते 24 घंटे के लिए, तो कस्टमर की गलती है, कस्टमर भूल जाएगा, कस्टमर कहीं और से जाएगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन है कि इधर वो टर्मिनोलॉजीज है, इधर